फैसले का विरोध कर रहा है, जहां बीते दिनों जैन समाज ने पूरे देश में प्रदर्शन भी किया है। वहीं शनिवार को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इस मामले में एक बयान दिया है, जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार जैन समाज के साथ है, उनकी भावना के अनुरूप ही करेगी। लालवानी ने कहा कि समय शिखर के मामले में जैन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बीते दिनों सांसद शंकर लालवानी से मिला था। किन जो गजट नोटिफिकेशन निकाला है वे पर्यटन के लिए निकाला है और वे वन मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन था और वे झारखंड सरकार की अनुशंसा पर निकला था। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन निकला था ये बहुत पहले निकला था, जब जैन समाज ने अपनी बात रखी थी। तो दिल्ली में जैन समाज के लोगों के साथ सरकार के लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। जैन समाज की मांगों को सरकार ने गंभीरता से लिया। बीते दिनों झारखंड सरकार को लिखे गए पत्र का जवाब नहीं आया, तो केंद्र सरकार ने दूसरा पत्र फिर सरकार को भेजा है, जिसमें जैन समाज की मांगों को विवरण करते हुए इंदौर में जो जैन समाज के लोगों ने मांगे रखी हैं उसका भी जिक्र किया गया है। सांसद लालवानी ने कहा कि मुझे लगता है कि झारखंड सरकार संसद में प्रस्ताव बनाकर इसे भेजेगी और जो जैन समाज चाहता है हम उनके साथ हैं। सर, आज आप शंकर लालवानी से मिले हैं, किस तरह का शासन रहा है? देखिए, हम पिछली 7 तारीख को माननीय सांसद महोदय से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में यह बताया था कि भारत सरकार के राजपत्र में आया है कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। उस संदर्भ में जब हमने चर्चा करी तो माननीय सांसद महोदय ने उसी टाइम कहा कि मैं वन मंत्री यादव जी से चर्चा करके और इस कार्रवाई को पूरा करूंगा। इन पिछले 10 दिनों में जो कार्रवाई उन्होंने वहाँ पर करी दिल्ली में, वो डे टू डे यहाँ पर बताते रहे। उस कार्रवाई से जैन समाज पूर्णतः संतुष्ट है, क्योंकि ये जैन समाज का मामला नहीं, पूरे भारत का मामला है। अभी आपने देखा होगा 11 तारीख को पूरा भारत बंद था, जिसके अंदर सभी समाज ने साथ दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन समाज, सभी समाज ने साथ दिया। तो इस मुद्दे को लेकर सांसद महोदय बहुत गंभीर है। हमने उनसे एक ही निवेदन किया है कि अगर मान लो झारखंड सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं करने की आग्रह करती है, तो जो भारत सरकार के राजपत्र में आया है उस भारत सरकार के राजपत्र को भारत सरकार रद्द कर सकती है। तो इस ओर आप ध्यान दें और भारत सरकार इस कार्रवाई को करते हुए इस कार्य को पूरा करें। सर, सम्मेद शिखर मंदिर के जो धार्मिक स्थल उसके आसपास के एरिया को लेकर भी कुछ चर्चा हुई थी? हाँ, हमने ये कहा कि ये 27 किलोमीटर का क्षेत्र है और 9 किलोमीटर इसकी परिक्रमा है। पूरा 36 किलोमीटर को फ्री कर दिया जाए, उसको पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाए। इसके बाहर की अगर कोई चीज़ है तो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन वहाँ पर न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रूप से ये सब व्यवस्थाएं होना चाहिए। सर, ट्रेन को लेके भी कुछ चर्चा? हाँ, एक्चुअली में महावीर जी की ट्रेन बंद हो गई है। पहले इंदौर से महावीर जी का स्टॉपेज था। ये ट्रेन चूंकि इंदौर से ही चलती है, इसलिए हमने सांसद महोदय से आग्रह किया है कि आप वहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री जी से निवेदन करके ये जो ट्रेन वहाँ पर रुकना बंद हो गई है उसको पुनः रुकने के लिए अनुमति प्रदान करने का कष्ट। आपका परिचय? राजकुमार पाटोदी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर। एक मिनट साहब, चुप हो जाइए। देखिए, पिछले 7 तारीख को जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल जब मुझसे मिला था सम्मेद शिखर के बारे में कि उसको जो गजट नोटिफिकेशन निकला है वो पर्यटन स्थल के लिए निकला है और वन मंत्रालय का वो गजट नोटिफिकेशन था, वो झारखंड सरकार की अनुशंसा पर निकला पूर्व में था, लेकिन जब जानकारी में आया तुरंत हमने माननीय मंत्री जी से इस विषय से बात की और मंत्री जी ने तुरंत उसी समय अधिकारी को निर्देश दिए और अधिकारी के साथ हमारी लगातार 3 बैठकें हुई। उसमें दिल्ली के जो जैन समाज, क्योंकि यहाँ से बुलाना संभव नहीं था इतनी जल्दी, तो दिल्ली के जो जैन समाज क्लब से उनके साथ हम बैठे थे और उन्होंने जो मांग रखी थी उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। पहला पत्र उन्होंने झारखंड सरकार को लिखा जो हमने मांग की थी और उसके आधार पर झारखंड सरकार के संशोधन की बात कही गई थी। क्योंकि पिछले 3 दिनों पत्र के 3 दिन बाद भी झारखंड सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद कल एक पत्र और केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के मुख्य सचिव को गया और हमारे कल्चर मिनिस्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा है और जो देश में जैन समाज की मांग हो रही है और इंदौर में भी जिस प्रकार जैन समाज ने मांग की थी वो सब बातें उसमें हैं।
और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार इस पर संशोधित प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेगी और उस अनुसार आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, जो जैन समाज चाहता है हम उनके साथ हैं और उसी अनुरूप रहना चाहिए जैसा उसका स्वरूप था।